जय माता की। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल प्राचीन नॉलेज में। जिस घर में ये 5 पौधे होते हैं उस घर में सारे सुख और संपत्तियां स्वतः ही चली आती है। दोस्तों, पेड़ पौधे तो हम सभी लगाते हैं और पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए क्योंकि इनका वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा वातावरण पवित्र रहता है और हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी समाप्त होके हमारे यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर में होने ही चाहिए। उनके होने से घर में समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी जी का वास होगा, आपके बंगला होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपका बैंक बैलेंस होगा और आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेंगे। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यदि ये 5 पौधे आपने अपने घर में आज ही लगा दिए तो आप देख लीजिए ये पौधे क्या चमत्कार कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम इन 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इनको पूरा ध्यान से सुनना। इन 5 पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों इन्हें लगाना चाहिए, यह भी आज हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पौधे लगाने में आपको सावधानी भी रखनी है। देखिए, पौधे आप ज़मीन में लगा सकते हैं, पौधे आप गमले के अंदर भी लगा सकते हैं और पौधे आप यदि नहीं लगा सकते इन दोनों जगह तो उन पौधों का चित्र भी अपने घर में लगाने से हमारे घर में उन पौधों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे हम देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति यदि स्थापित नहीं कर सकते हैं तो हम उनके चित्र लगा करके उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिए कि ज़मीन के अंदर पौधे लगाइए और ज़मीन के अंदर यदि नहीं लगा सकते हो तो गमले के अंदर लगा लीजिए और गमलों के अंदर भी नहीं लगा सकते हो तो आप इन पौधों के चित्र भी लगा लीजिए। इनका नित्य दर्शन करने से भी आपको वही लाभ मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहला पौधा आपके घर में तुलसी जी का होना चाहिए। तुलसी जी का पौधा घर के अंदर है तो आपके घर के अंदर घर में किसी प्रकार की कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जा को तुलसी नष्ट कर देती है। आपके घर में यमराज कभी नहीं आ सकते हैं और कोई बुरी आत्मा भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिय तुलसी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और जिस घर में तुलसी होगी वहाँ अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है मीठा नीम या कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। मीठा नीम या कड़ी पत्ता सहज रूप से, सरल रूप से आपको सभी जगह मिल जाता है। आप इसको लगाएंगे तो उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि मीठा नीम और कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। दोस्तों, मीठा नीम या कड़ी पत्ता के लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आंवला। आंवले को घर में लगाने से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाएगी, क्योंकि आंवले के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान नारायण का वास होता है। इन सभी का वास आंवले के अंदर बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है साक्षात लक्ष्मी वहाँ पर निवास करती है, क्योंकि जहाँ पर भी नारायण निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हो या गमले में भी लगा सकते हैं, और यदि नहीं लगा सकते हैं तो इसका चित्र भी यदि आपने लगा लिया तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं चौथे नंबर का, वह है आंकड़ा, जिसे अकौवा भी कहा जाता है। दोस्तों, आंकड़े का पेड़ सहज रूप से, सरल रूप से मिल सकता है और इसको भी आप ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन इसको कोशिश करें कि ज़मीन में ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आंकड़े की जड़ में स्वतः ही गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलती है। तो सफ़ेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को और शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं।
आंकड़े का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो संविदा है वह है अकोवा, और अकोवा का पौधा लगाने से सूर्य हमारा पावरफुल होता है। और जब सूर्य हमारा पावरफुल होगा तब हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी और आप हमेशा समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य ही लगाइए। सबसे अंतिम और पांचवा पौधा जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो जानेंगे कि एक दुर्लभ पौधा है। इसका नाम है पारिजात, यानी हार श्रृंगार। पारिजात के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। और समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता और दानव लोग समुद्र का मंथन जब कर रहे थे तो समुद्र मंथन में उन्होंने बासुकी नाग की रस्सी बनाई थी और मद्राचल पर्वत की मछली बनाई थी। और एक तरफ देवता लोग मंथन के लिए रस्सी खींच रहे थे तो दूसरी तरफ दानव लोग रस्सी खींच रहे थे। फिर उनमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी और उन 14 रत्नों में से 11वें नंबर का जो रत्न निकला था ये वही था जिसे पारिजात का वृक्ष कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि इसको छूने मात्र से ही आपकी सारी थकान मिट जाती है और यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में यह स्थापित है और स्वर्ग में देवता लोग इसको विशेष रूप से प्रेम करते हैं। और पारिजात वृक्ष जिसके घर में होगा उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ पारिजात वृक्ष के अंदर हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प इतने सुंदर और छोटे छोटे से होते हैं कि जिनमें अत्यंत ही मनमोहक सुगंध होती है। देवताओं को इसके पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। सभी देवताओं को पारिजात वृक्ष के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं और पारिजात वृक्ष स्वयं परमात्मा को अत्यधिक प्रिय होता है। पारिजात वृक्ष लगाने से सारे देवदोष आपके समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का कुल देवी का दोष है या कुल देवता का दोष है या आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको देवदोष घर में बन चुका है, या आपने कोई ऐसा अपराध अपने जीवन में या फिर पूर्व जन्म में कर दिया है जिसके कारण देवदोष आपके घर में बन चुका है, यदि पारिजात वृक्ष आप लगा लेते हैं तो इससे सारे देवदोष समाप्त हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है और देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। दोस्तों, हमने आज 5 पौधे आपको बताए हैं। पहला तुलसी का, दूसरा मीठा नीम और तीसरा आंवला, चौथा आंकड़े का पौधा और 5वां पारिजात का वृक्ष। इस प्रकार से ये 5 पौधे आप अपने घर में ही लगा सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन में लगाना बहुत ही अच्छी बात है, या फिर गमले में लगा लीजिए, और गमले में नहीं लगा सकते हैं तो हमने बताया कि आप इसको चित्र घर में लगाएं। और पौधे लगाने का जो नियम होता है, घर में उत्तर दिशा में ही पौधे लगाने चाहिए, ईशान कोण में लगाने चाहिए या फिर पूर्व दिशा की ओर में लगाने चाहिए। दोस्तों, यह सब पौधे देवताओं के स्वरूप माने गए हैं और इनको बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को भी बिना स्नान करे कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य जो भी पौधे हैं वह सब देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब तक देवी देवताओं के हम वास का दर्शन करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप इनको शुद्ध और पवित्र स्थिति में ही स्पर्श करें। साथ ही साथ जब आपके घर में ये पौधे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनको नित्य प्रति जल देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इनको पानी नहीं पिलाएंगे तो ये प्यासे ही रहेंगे और उनका श्राप हमें मिलेगा। इसी प्रकार पेड़ पौधों का हमारे घर के सदस्य की तरह हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ, जाते जाते एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।